सिखाऊंगा आपको कि आप अपनी कुंडली में देखकर कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपका जो लग्न होता है वही निर्धारित करता है कि आप जीवन में क्या करने आए हैं। और आपका जो गुरु जिस नक्षत्र में बैठा होता है वो कहते हैं नहीं, गुरु है आपका ज्ञान, वो कहेंगे कि नहीं, जिस नक्षत्र में मैं बैठा हूं तुम इसलिए आए हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम परम आदरणीय गुरु जी भगवान ब्रह्मदेव जी की कृपा से जो ज्ञान ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ है उसी का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसी अध्ययन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर नक्षत्र होते क्या हैं और नक्षत्रों के माध्यम से कैसे आयुर्वेद, ज्योतिष, ब्रह्मांड, मुहूर्त, युद्ध, ये सारी चीज़ों का निर्धारण करते थे। हाँ, नक्षत्र कभी ना कभी तो आपने सुना होगा ना, आज फला नक्षत्र है। अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि गांव में पहले अगर कोई ज़्यादा उधम करता था तो उसे ताना मारा जाता था कि ये किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। नक्षत्र ब्राह्मणों की मेहनत से आम लोगों में रच बस गए थे, जन जन तक नक्षत्रों को पहुंचाया था, क्योंकि नक्षत्रों का विज्ञान ही हमारा आधार है। तो नक्षत्र और विज्ञानों में क्या संबंध है, आइए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे। तो अब सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर नक्षत्र होते क्या हैं। नक्षत्र अर्थात जो हमारे चारों ओर छत्र फैला हुआ है उसका नक्शा नक्षत्र कहलाते हैं। अब छत्र में कौन सा भाग हमारे लिए अधिक उपयोगी है, कौन सा कम उपयोगी है, ये जानने के लिए उन्होंने चंद्रमा की गति और सूर्य के क्रांति व्रत का अध्ययन किया। तब ये पाया कि 27 विशिष्ट नक्षत्र ही हमारे लिए उपयोगी हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों में सारे ग्रह और हमारी पृथ्वी, हमारा पूरा सौरमंडल गमन करता है। क्रांति व्रत को 27 भागों में बांटा हुआ है और इन 27 भागों को ही हम नक्षत्र कहते हैं। एक नक्षत्र 27वें भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये अलग अलग तारामंडलों का समूह होता है। किसी में कम तारा होते हैं और किसी में अधिक तारे होते हैं। तारों की गिनती के आधार पर भी हम इनकी गणना करेंगे बाद में। चंद्रमा लगभग प्रतिदिन इन 27वें हिस्से से होकर गुजरता है। तो चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र दूरी तय करता है और 27 हिस्से, तो पूरी 360 डिग्री को अगर हम 27 से विभाजित करते हैं तो एक नक्षत्र के हिस्से में आता है 13.20 डिग्री। इस तरह एक नक्षत्र का जो क्षेत्र होता है वो 13.20 डिग्री होता है। इसी को और ज्यादा अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया है कि प्रत्येक नक्षत्र के भी 4 चरण कर दिए हैं। जब ऋषि मुनियों ने उनका गहन अध्ययन किया तब उन्होंने पाया कि एक नक्षत्र में भी कुछ अलग अलग तरह की व्यक्तित्व होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के प्रभाव होते हैं। तो उनका भी अध्ययन करने के लिए उन्हें 4 अलग अलग खंडों में विभक्त कर दिया। उन्हीं को हम पद कहते हैं। तो इस तरह एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो 13.20 डिग्री को जब हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तब नक्षत्र का एक पद आता है। और आम जन तक, जनमानस तक, हर व्यक्ति को ये बात समझाने के लिए महर्षियों ने एक कथा गढ़ी है कि उन्होंने कहा है कि 27 जो हैं नक्षत्र, इन्हें माननीय दक्ष प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है और चंद्रमा को इनका पति। ये आपके समझने के लिए है कि चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में भ्रमण करता है। 27 नक्षत्र होते हैं। कुछ लोग अभिजीत नक्षत्र को भी नक्षत्र मानते हैं। अभिजीत नक्षत्र ना होकर वो कुंडली की वो गणना है जिस समय सूर्य लाभ भाव में होता है। और जब सूर्य लाभ भाव में आता है तो उस समय को हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। लोगों ने फिर गणना में दिनमान और ये सब करके अलग अलग विभक्त किया हुआ है, उससे गणना निकल आती है। पर आजकल की स्थिति में आप बस इतना समझिए कि जब सूर्य जो दिन की कुंडली होती है उसमें लाभ भाव में आता है तब अभिजीत मुहूर्त होता है। वो मुहूर्त है, ना कि नक्षत्र। तो आप जानिए कि नक्षत्र होते कौन कौन से हैं। जो 27 विभक्त किए गए हैं उन 27 को हम जानते हैं। तो सबसे पहले
मेष राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों से हम बात करते हैं। मेष राशि में पड़ते हैं अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। एक राशि में 9 चरण आते हैं, तो अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृत्तिका का 1 चरण। इसी तरह सभी राशियों में 9 चरण आते जाएंगे और पूरे नक्षत्र राशि में आ जाते हैं। नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और आषाढ़ के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, आषाढ़ के बाद श्रवण के बाद आता है घनिष्ठा नक्षत्र। श्रवण के बाद आता है घनिष्ठा के बाद आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा जो नाम है वो श्रवविष्टा के नाम से है, जैसे श्रवण और श्रवणविष्टा। आप समझेंगे बाद में इस शब्द के अर्थ को। तो शतभिषा। इसके बाद आते हैं भादों, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऋषि मुनियों ने, महान वैज्ञानिकों ने ये जो हमें सूत्र दिया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे या ब्रह्मांडे तथा पिंडे जीवो ब्रह्मिष्ट ना परे, अर्थात जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। तो हमारे पूरे शरीर को भी ऋषि मुनियों ने 108 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। उन 108 भागों में से 64 भाग, जिन्हें हम 64 कलाएं कहते हैं, वो फिजिकल होती हैं और 64 ही भाग भावनात्मक होता है। हमारे फिजिकल शरीर को हमारी पिंगला नाड़ी कंट्रोल करती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक शरीर को, भावनाओं को हमारी ईड़ा नाड़ी कंट्रोल करती है। और पुष्य नक्षत्र हमारी ईड़ा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को राजा नक्षत्र माना जाता है। इसी तरह अगर आप घनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रों में हुए हैं तो आप में सेना नायक बनने की क्षमताएं होती हैं। अगर आप अश्विन, रेवती, मूल इन नक्षत्रों में जन्मे हैं तो आप बहुत अच्छे व्यापारी, बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। और वहीं अगर आप अश्लेषा, मघा, रोहिणी, स्वाति इन नक्षत्रों में जन्मे हैं तो सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। प्रयास कीजिए, आपको अवश्य मिलेगी। इसी तरह से अगर आप विशाखा और कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो जीवन आनंद में तो गुजरेगा, पर जीवन का लक्ष्य सबसे कठिन होगा। कठिन अगर समझना है तो कुछ ऐसे समझिए कि माननीय शुक्राचार्य जी के अधीन ये नक्षत्र आते हैं। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे कि नक्षत्र कैसे रहते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के गुण धर्म बताए जाएंगे और मैं ये सिखाऊंगा आपको कि आप अपनी कुंडली में देखकर कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपका जो लग्न होता है वही निर्धारित करता है कि आप जीवन में क्या करने आए हैं। और आपका जो गुरु जिस नक्षत्र में बैठा होता है वो कहते हैं नहीं, गुरु है आपका ज्ञान, वो कहेंगे कि नहीं, जिस नक्षत्र में मैं बैठा हूं तुम इसलिए आए हो। तो आप हमसे जुड़े रहिए। कल से हम रोज एक नक्षत्र का एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप नक्षत्र से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, नक्षत्र के जो गुण धर्म हैं उनके अनुरूप जीवन को कैसे ढाल पाएंगे। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचा सकें। हमारा सहयोग कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। धन्यवाद।